हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू सी एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही थी। ला इससे लास्ट वीडियो में जो पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में हमने डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप किया था। डेमोक्रेसी का हमने काफ़ी लेंथी टॉपिक था और काफ़ी डिटेल में किया था हमने। और फिर डिक्टेटरशिप का डिफरेंस। अच्छा, मैंने इसमें ये भी बताया था कि जब भी आप पेपर करेंगे, जो भी आपने हेडिंग बनानी है, उसमें आपने दो चीज़ें, एग्जाम्पल, ठीक है, पाकिस्तान के लिहाज से, ठीक है, या आप जैसे भी, और सेकंड आपने उसका डिफरेंट चीज़ों के साथ कंपैरिजन। अगर आप डेमोक्रेसी का पेपर आया, मतलब डेमोक्रेसी का क्वेश्चन आया पेपर में, तो आपने हर किसी के अंदर जो भी उसका हेडिंग बनाएंगे, लेट्स सपोज आप रिक्वेस्ट की हेडिंग बना रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथन करती है सोसाइटी को, ठीक है, ये चीज़ें बनानी है, तो उसमें आपने हर हेडिंग में डिक्टेटरशिप और मोनार्की का डिफरेंस ले आना है, सॉरी, कंपैरिजन ले आना है। लेट्स सपोज अगर आता है फ्री मीडिया होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, तो उसमें कह देना कि डिक्टेटरशिप में और मोनार्की में नहीं होती, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती। इसमें आपने एग्जांपल देनी मुशर्रफ की, ठीक है, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस की, ठीक है, असगर खान केस की, काफ़ी है, जुल्फ़िकार भुट्टो का, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर का, और काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है, उसके रेफरेंस देते हैं जो मैं साथ साथ बताता भी रहा था आपको। अच्छा, सेकंड क्या है कि आप सब करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। मैं अक्सर जिससे मेरी बात होती है मैं उससे पूछता हूँ, तो मोस्टली वो, मतलब ये नहीं, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट काफ़ियों को मतलब काफ़ी कुछ नहीं पता होता। लेट्स सपोज अगर आप, मैं आज कहूँ कि आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, चाइना, ऐसे के लिए चाइना यूएस ट्रेड वॉर एंड इस्लामोफोबिया इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको इस्लामिक टेररिज्म कर लें, ठीक है, इस्लामोफोबिया कर लें, या अपना चाइना ट्रेड वॉर, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पाकिस्तान अफेयर्स के लिए FATF, ठीक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट वो जो, सॉरी, फरवरी में थी इनकी मीटिंग, APG एशिया पैसिफिक ग्रुप, तो आप इसके ऊपर डिटेल ज़रा देखें। और एक बात मैंने और करनी थी कि कई जो मेरे से बात करते हैं ना, मतलब जिनके मुझे मैसेज आते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, मुझे पता चलता है चले मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं, फिर जब वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं उनको जवाब देता हूँ, इससे मेरा रिवाइज होता है, मुझे ज़्यादा, मतलब कि मैं एक दफ़ा, लेट्स सपोज किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि ये चीज़ कैसे होगी, एक लड़के ने मेरे से पूछा था कि मुस्लिम लीग के बारे में, एक ने मुझसे पूछा था अलीगढ़ के बारे में, और शाह वलीउल्लाह का पूछा था, रिफॉर्मर्स के बात की थी, तो वो मैंने दोबारा रिकॉल किया एक दफ़ा दोबारा, तो मैंने कहा था चलो अब ये मेरा याद हो गया, मतलब कि मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आप दूसरा काम ये भी किया करें, आप हर दफ़ा ना हर टॉपिक को पहले एक दफ़ा खुद सर्च करें, ठीक है। अब जो मेरे से बात करते हैं, जब मैं उनको बताता हूँ, तो अगले, मतलब कि वो ऐसा होता है ना, इम्प्रेस टाइप, कि जी आपको इतना ज़्यादा आता है, आपकी नॉलेज है, आपने कितनी बुक्स पढ़ी थी। यार मैं लिटरली, आप ये समझ लें कि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, ठीक है। मैंने भी ये किसी से सुन के और ये पढ़ के, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं बुक्स पढ़ी हैं, बट लिटरली मैं जो ज़्यादा फोकस करता हूँ वो अपनी, मैं लिसनिंग पे करता हूँ, इंस्टेड ऑफ रीडिंग, मैं लिसनिंग पे करता हूँ। तो मैं भी पहले आपकी तरह ही था, मुझे भी कुछ नहीं पता था जब मैं फर्स्ट टाइम शुरू में आया था। तो ये दिल पे ना लें कि जी हमसे होगा नहीं, सबसे हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो मैं आपको कहता हूँ फोकस करें, वो आप इंग्लिश ऐसे और पैसे पे करें, उसकी मैं वीडियोज़ आगे बनाऊँगा, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, एक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था नेशन स्टेट के बारे में, कि नेशन स्टेट की उनको समझ नहीं आई। तो स्टेट और नेशन का डिफरेंस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। स्टेट मैंने पहले भी बताया था कि पाँच एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले एक टेरिटरी हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो, सॉरी, टेरिटरी हो, उस पर पॉपुलेशन हो, उस पर गवर्नमेंट हो, फिर उस पर सॉवरेंटी हो, फिर वो रिकगनाइज, डिप्लोमेटिकली रिकगनाइज हो UN से। इस पर हमने आई टोटल मैक्लेवर और डिफरेंट थ्योरीज़ की हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक है। इन सारे पांचों एलिमेंट्स को मिला के हमने एक डेफिनेशन, मैंने जनरल डेफिनेशन भी कराई थी। नेशन क्या होता है, जिसमें कॉमन कल्चर, मतलब पॉलिटिकल बॉर्डर्स और कॉमन कल्चर बॉर्डर्स सेम होते हैं, ठीक है, मतलब कॉमन कल्चर मैच करता होता है। इसकी सबसे मेन एग्जांपल आप ऐसे ले लें नेशन स्टेट की, जब पाकिस्तान जब बना था 1947 में, इस्लाम के नाम पर बना था, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी थी, टू नेशन थ्योरी के ज़रिए मुस्लिम मेजॉरिटी थी, एक रिलीजियस यूनिटी आ गई, रिलीजियस कहते हैं ना, एक सेम थिंग आ गई ना उसके अंदर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम थिंग, कहता है कॉमन थिंग, जैसा कॉमन कह लें, कॉमन कल्चर आ गया, मुस्लिम का एक कॉमन कल्चर होता है, वो यूनिटी होती है उनके अंदर, तो इसको कहते हैं नेशन। अब नेशन स्टेट कौन सी है, वो स्टेट जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। अब उसके अंदर बेसिकली जो, अगर मैंने इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने आपको बताई थी कि बीच में नेशन स्टेट, उसके ऊपर ना 3 टेबल्स बना दें। एक टेबल पे आप ये लिखें कि जी डिज़ायर फॉर सॉवरेंटी, यहाँ पे लिखे थे यूनिटी, यहाँ पे लिखे अटैचमेंट टू टेरिटरी, उनकी टेरिटरी से उनकी अटैचमेंट होती है, उनके अंदर यूनिटी होती है, और उनके अंदर डिज़ायर में सॉवरेंटी होती है, होमोजेनियस सॉवरेंट स्टेट, ठीक है। होमोजेनियस हमेशा वर्ड यूज होता है, एक जैसी, इसमें
सोशलाइजेशन, सोशल कल्चर और कोहिजन, ठीक है, यूनिटी इसके अंदर थी, उसको कहते हैं नेशन स्टेट। ठीक है, आई होप आप आपको समझ जाओगे, बहुत ईजी, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आज हमने करना था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बताऊंगा जिसमें आपके ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आएंगी। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है लाइक ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। ये तीनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मुझे भी शुरू में जो मुझे कन्फ्यूजन होती है, ऑब्वियसली मुझे हो रही, तो ऑब्वियसली सारों को नहीं तो काफ़ियों को होती होगी, कि जो भी आता था ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट में एक ही चीज़ ले आता था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती थी। तो एक मेरे टीचर ने मेरे से ज़्यादा डिस्कस करा था कि मैं अपने टीचर के साथ हमेशा अटैच रहता हूँ। ठीक है, सबसे मतलब ये होता है कि जो भी मुझे पढ़ाता होता है मैं उसको फुल अटैच रहता हूँ, ताकि मुझे उससे नई चीज़ें सीखने को मिल सके। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पब्लिक एड के मेरे टीचर से, ठीक है, मेहर साहब नाम है उनका, उन्होंने बातों बातों में मुझसे पूछ लिया, मतलब बातों बात होता है ना, बातों से बातें निकलती हैं। तो उन्होंने टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट का पूछा। अच्छा, मैं पहले चुप हो गया, मैंने कहा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, मिलिट्री आ गई, ये आ गया। तो बड़े हंसे, कहता तुझे ये भी नहीं पता? तो मैंने कहा सर नहीं पता। तो उन्होंने कहा था टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट ये होते हैं कि फेडरल के बाद प्रोविंशियल के बाद लोकल गवर्नमेंट। इसमें टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि पावर ट्रांसफ़र करती है। अब 18 अमेंडमेंट जब हुई थी तो फेडरल से पावर ट्रांसफर हुई प्रोविंशियल थे, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आया था 2000 मुशर्रफ के दौर में, 2004 में। तो वो पावर ट्रांसफ़र क्या हुई लोकल गवर्नमेंट में, तो पावर ऐसे ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, इसको कहते हैं टीयर ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? यूनिटरी, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म, ये हम आगे पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं? एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो आज हम ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, ये याद रख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वही ऑर्डर है, टेबल। इसमें हम क्या करेंगे, टेबल अच्छा सा एक टेबल से बनाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में क्या होती है, हमारा क्या है, बाईकैमरल है। ये भी हाँ चल हम पढ़ेंगे कि यूनिकैमरल बाईकैमरल में डिफरेंस क्या होता है, कंपैरिजन हम करेंगे। लेजिस्लेटिव में बाईकैमरल है, क्या नेशनल असेंबली सेनेट है। ठीक है, और ये काम करती है, ये लॉ मेकिंग करते हैं, ये लॉ मेकिंग करते हैं। ठीक है, एग्जेक्टिव आ गया। एग्जेक्टिव के अंदर क्या है जी, हमारा एग्जेक्टिव में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी कैबिनेट है, ये क्या करते हैं जी, लॉ को कैरी आउट करते हैं। उसके बाद जुडिशरी है, जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, अदर हाई कोर्ट, ये क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अब मेरे एक दोस्त था, उसने जब मेरे से क्वेश्चन पूछा ना कि इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है, मैं एकदम चुप हो गया था, यार ये इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है। अच्छा, इंटरप्रेट का जो अगर आप लफ्ज़ी मीनिंग देखेंगे वो तशरीह करना, निशानदाही करना। तो इसमें इंटरप्रेट वो ये करते हैं, उसकी निशानदाही करते हैं कि ये जो लॉ आया है, जो असेंबली से पास हुआ है, क्या एग्जेक्टिव से होके आया हमारे पास, ठीक है, क्या ये किसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन को के अंदर इसका कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ये किसी प्रोविजन को निगलेक्ट तो नहीं करता। ठीक है, किसी प्रोविजन को मतलब फुलफ़िल तो नहीं होता कि नहीं होता। अगर वो फुलफ़िल होता है तो वो इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट इट। नहीं है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स करके उसको करते हैं। ये मैंने आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में पढ़ाया था, अगर नहीं आया तो ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसमें मेरे प्रेसिडेंट के ऊपर जो मैंने यूएस के बदम पढ़ाया था, सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके अंदर प्रेसिडेंट पावर्स के अंदर, तो ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, ये आप उसमें देख लें, वो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। खैर मैं आगे भी कर लूँगा। ठीक है, ये होगी ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर एक आता है हमारा टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, और चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, अब कई लोग होते हैं वो इनको कंबाइन कर देते हैं। अब आप समझ लें कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है कि जी तीनों ब्रांचेस की अलग अलग सेपरेट पावर्स हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करती, तीनों की अलग अलग पावर्स हैं। सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट दिया था चेक्स एंड बैलेंस सेपरेशन ऑफ पावर्स की, ये चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू किया है। अगर मेरी वीडियो है इस पर, वो आप देख लीजिएगा, उसका भी मैं ऊपर लिंक दे दूँगा। चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि देयर इज़ एज येट नो लिबर्टी, देयर इज येट नो लिबर्टी इफ द पावर ऑफ जजिंग if the power of judging be not separated from the executive power and legislative power, या from the legislative power and the executive power। दोबारा सुन लें, there is at no liberty if the power of judging be not separated from the legislative power and executive power, कि तब तक लिबर्टी नहीं आ सकती तब तक जो जुडिशरी है, जब तक जुडिशरी है, ये पावर ऑफ जजिंग है, ये एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव से सेपरेट ना हो, तब तक लिबर्टी नहीं आएगी, फ्रीडम नहीं होगी। तो इसके अंदर आप ये लिखेंगे कि तीनों की अलग ब्रांचेज हैं, और फिर तीनों ब्रांचेस की अलग पावर्स हैं। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे कि क्या क्या फंक्शन, तीनों के अलग अलग पावर्स के काम, तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे पे चेक रखते हैं। ठीक है, तीनों की एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करते।
अब आप इसके अंदर एक कंपैरिजन ले आएंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर ये होता है, जबकि मोनार्की की लीडरशिप में क्या होता है, सब कुछ एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, मिलिट्री, सब कुछ क्या होता है, किंग होता है। ठीक है, एक टेबल बना दें या वैसे आप बता दें, कंपैरिजन देना ना, ये सारा होता है। जबकि डेमोक्रेसी के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन की 3 पावर्स होती हैं। हो गया। उसके बाद आता है हमारा चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस क्या है कि जी हर जितने भी ब्रांच है, हर ब्रांच ने दूसरी जो ब्रांच पे क्या है चेक रखा हुआ है कि अगर वो अपनी पावर से ट्रांगेस करेगा, अपनी पावर से, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके पावर्स ने अलॉट की हुई है वो उसके ऊपर जाएगा, तो जो दूसरा इदारा है, जो दूसरी ब्रांच है, वो उस पर चेक रखेगी। ठीक है, और उसके उस पावर को बैलेंस करके रखेगी। पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिकल 4 है, राइट टू सिटीजनशिप के इंस्टीट्यूशन वही काम करेंगे जो उनको लॉ के अकॉर्डिंग या उनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिले हैं, उसी तरफ से वो चलेंगे, लॉ के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, एक साथ मतलब सेपरेशन पावर्स का कोई लहदा नहीं है, जैसे यूएस के अंदर है आर्टिकल 5 है, सॉरी। ठीक है, उनका सेपरेशन पावर्स है, वो मैं आगे आपको उसका भी मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बता दूंगा सही मतलब करके। तो क्या है कि अगर कोई एक ब्रांच, लेट्स सपोज एग्जेक्टिव है, वो कहती है कि भाई मैंने लेजिस्लेटिव से बात नहीं करनी, मैंने जैसे यूएस का मैं एग्जांपल लेता हूँ, प्रेसिडेंट है, वो वॉर डिक्लेयर करेगा तो सेनेट से पूछ के करेगा, ऑफिशियल को लगाएगा, सेनेट से पूछ के लगाएगा। ठीक है, तो वो उनसे नहीं पूछता। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है मूवी है ये एंजल हैज़ बीन फॉलन। आई होप, मैं ज़्यादा मूवीज़ में देखता हूँ तो मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। एंजल फॉलन में ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो कोमा में चला जाता है, तो उसकी जगह एक्टिंग जो प्रेसिडेंट बन जाता है वो वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिव प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो वो क्या करता है, उसी ने मरवाया होता है कोमा, मतलब अटैक उसने करवाया होता है प्रेसिडेंट पे। तो वो क्या कहता है जी, यूनिलेटरी डिसीजन देता है कि भी मैं रशिया पे अटैक करने लगा हूँ। यूनिलेटरी डिसीजन है कि मैं रशिया पे अटैक कर लगा हूँ। सारे उस कि आपने कांग्रेस से नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, वो नहीं होता। पता जी कांग्रेस के पूछने में 120 दिन है, मतलब एक टाइम फ्रेम उसने बताया था कितने दिन है, तब तक मैं ये काम पूरा भी कर दूँगा। लेट्स सपोज ये अपनी पावर से ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जो लेजिस्लेटिव है उसके बाद वो कांग्रेस के पास पावर है कि वो इसको वीटो कर दे, जुडिशरी के बाद इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पे डाल दे। तो अगर वो एक ब्रांच ऊपर जा रही है, अपनी पावर से ऊपर आ रही है, जैसे जुडिशल एक्टिविज़म है पाकिस्तान में, लेकिन ये सेपरेशन पावर्स में नहीं आता, ये मैं आपको बताऊँगा क्या होता है। अब इसमें इंटरलेट सब कुछ होगा, लेकिन आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है, तो अगर वो एक अपनी पावर से बियॉन्ड जाएगा, उसकी पावर से अपनी ट्रांसफर करेगा, तो दूसरे उसको कीप चेक करके उसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं एलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था पावर चेक पावर की, पावर ही पावर को चेक करती है। इस पर आप एग्जांपल दे दें कि जी लेजिस्लेटिव, एग्जांपल के तौर पे कि लेजिस्लेटिव ने एक बिल पास किया है, प्रेसिडेंट ने उसको वीटो कर दिया, तो एग्जेक्टिव ने लेजिस्लेटिव पे चेक रख दिया। लेजिस्लेटिव ने बिल बनाया, जुडिशरी ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कह दिया, तो जुडिशरी ने लेजिस्लेटिव पे चेक रखा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसकी जो बहुत ज़्यादा एग्जांपल वो मैंने अपने प्रेजेंट के सेक्शंस पे दिए हैं, आप उस पर ज़्यादा जाके मेरी वीडियो देख लीजिएगा। ऑलराइट, अच्छा हमारा यहाँ तक हो गया सेपरेशन पावर्स। अब आके आती है तीनों ब्रांचेस के फंक्शन हमने करने हैं। तो अभी इंशाल्लाह इस टॉपिक मतलब इस वीडियो में मैं फंक्शनल लेजिस्लेशन तक करवाऊँगा, उसके बाद एग्जेक्टिव जुडिशरी का मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, और उसके बाद हम आगे फर्दर चलेंगे। तो आता है फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है, सबसे पहले अभी मैंने बताया लॉ मेकिंग करते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडामेंटल काम है। ठीक है, अब लॉ मेकिंग में क्या आते हैं, टैक्सेस, ठीक है, सिक्योरिटी के लॉज, पुलिस के लॉज, ठीक है, हेल्थ के लॉज, पब्लिक पॉलिसीज़ वगैरह, इन सबको जो लॉ मेकिंग है, सारी हर किस्म की लॉ मेकिंग ये कहती है जी हमारी लेजिस्लेटिव। ये हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट अगर आप प्रेसिडेंशियल में चले जाएंगे तो वो अलग हो जाएगा, खैर इस पर आज लॉ में। उसके बाद दूसरा है कि ये एक्सप्रेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन है। कैसे पब्लिक ओपिनियन, मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी डायरेक्ट इंटरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव अपने इलेक्ट करते हैं खुद, फिर वो हमारे बिहाफ पे असेंबली में जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, हमारे बिहाफ पे अपनी असेंबली में जाके बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म के पब्लिक ओपिनियन बन गई कि हमने ही बंदे इलेक्ट किए हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल है, हमने बलंदर किया, हमारे बिहाफ पे असेंबली में बोल रहे हैं, तो ये पॉपुलर विल है, हमारी बातें चल रही हैं उधर। ये आप ही है कि आप इसको कितना मानते हैं, असेंबली में जाके कितना बोलते कितना नहीं बोलते, ये अलग डिबेट है, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। थर्ड है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस में क्या आती है, अमेंडमेंट आती है,
आपको मतलब कि यूएस में या वैसे में आपको 2/3 वोट चाहिए बहुत हाउसेस में। ये मैं यूएस का बता रहा हूँ, पाकिस्तान का मैं बाद में बताऊँगा। बहुत हाउसेस में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ओवरऑल स्टेट्स, ये 50 स्टेट्स हैं ना, उनकी 3/4 रेटिफिकेशन चाहिए, तब आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्या है कि आप बहुत हाउसेस में, ठीक है जी, 2/3 वोट चाहिए, ठीक है, आपकी अमेंडमेंट हो जाएंगी। वन एंड मेजर 18 अमेंडमेंट, ठीक है, रज़ा रब्बानी के दौर में रज़ा रब्बानी थे उन सेनेट के चेयरमैन, उन्होंने की थी, और इस पर बड़े खैर कंट्रोवर्सी भी बन रही हैं, लेकिन ये ओवरऑल बहुत अच्छा स्टेप था। इसमें क्या था कि बहुत हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, दोनों हाउसेज में उन्हीं की थी मेजोरिटी, ईजिली हो गया था। थर्ड है फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल में क्या है कि बजट मेकिंग, ठीक है जी। जितने बजट मेकिंग है आपने देखा होगा, उसके अंदर नेशनल असम्बली के अंदर वो पढ़ा जाता है, ठीक है, वो पेश किया जाता है, प्रपोज किया जाता है, ठीक है। अगर फॉरेन एड, अब जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस जो फॉरेन एड करती है, ट्रीटी साइन करती है यूएस के अंदर, वो कांग्रेस करती है, मतलब कि लेजिस्लेटिव करती है। उसके बाद है जी एग्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। लेजिस्लेटिव के अंदर एग्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले हमने क्या करना है कि एग्जेक्टिव है वो पार्ट पार्लियामेंट्री पाकिस्तान के लिहाज से, कि हमारा जो मिनिस्टर्स हैं सारे एग्जेक्टिव हैं, इवन के प्राइम मिनिस्टर भी लेजिस्लेटिव का पार्ट है। आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव में ये हर असम्बली में, अक्सर असम्बली में इमरान खान साहब बैठे होते हैं, बजट मेकिंग में इमरान खान साहब बैठे होते हैं, सारे मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, आते हैं जी। जो पहला मैंने आपको बताया था, पहला घंटा जो होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। सारे जो मिनिस्टर्स बैठे होते हैं क्वेश्चन करते हैं, और वो जो आंसर देने के होते हैं वो आंसर करते हैं, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं सारे वो एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव के पार्ट होते हैं। जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं, ठीक है, अगर यूएस ने कोई ट्रीटी साइन की है, बड़ा ये है इंपॉर्टेंट है, ये ईरान न्यूक्लियर डील करंट अफेयर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान जो न्यूक्लियर डील की थी इसने, ओबामा ने, इसने सेनेट से रेटिफाई नहीं किया था, और आज वो डील कैंसिल हो चुकी है। ट्रंप ने आगे ईज़िली ख़त्म कर लेती। अगर वो ट्रीटी रेटिफाई कर लेती सेनेट, तब शायद आज वो ईरान न्यूक्लियर डील में भी, मैं भी चाहता कि वाकई होती, लेकिन मे भी वो होती, उसका कोई ना कोई असर होता, ठीक है जी। लेकिन उसको सेनेट ने अप्रूव नहीं किया था। उसके बाद जी अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट्स, सारी अपॉइंटमेंट्स ये जितने भी फेडरल जजेस हैं, ऑफिशियल्स हैं, सेनेट अप्रूव करती है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव करती है। उसके बाद आगे जुडिशल फंक्शंस। अब इसमें आपने देखा कि मैं यूएस और पाकिस्तान के दोनों के साथ साथ बता रहा हूँ, एक कंपैरिजन आ रहा है, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। जुडिशल फंक्शंस में उनके जुडिशल फंक्शंस क्या है कि वो अपॉइंटमेंट करती हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, करते हैं जी, फेडरल जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करते हैं, ये सेनेट अप्रूव करती है यूएस के दौर में। इम्पीचमेंट यूएस का ये वो नहीं कर रहा, पुरकरा अल्लाह हाफिज़, निकाल दो उसे, ठीक है। एग्जेक्टिव की अकाउंटेबिलिटी की चेक रखती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। लेजिस्लेटिव जुडिशरी में वो एग्जेक्टिव की अकाउंटेबिलिटी खुद ब खुद, अब ये अकाउंटेबिलिटी का जो बेसिक काम है ये जुडिशरी का, ठीक है, लेकिन एग्जेक्टिव खुद करती है, वो सॉरी लेजिस्लेटिव खुद करती है एग्जेक्टिव का, कि आपने ये काम किया, आप हमें आंसर दें, यू हैव टू आंसर अस, ठीक है। ओवरऑल ये हमारी फंक्शनल लेजिस्लेचर होगी। इसके बाद साथ ही वीडियो आ जाएगी, मैं अगेटी अपलोड कर रहा हूँ अगेटे। नेक्स्ट पे हम लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव और जुडिशरी का करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह 2-3 डेज़ में हमारी पोल साइंस कंप्लीट हो जाएगी, और मतलब कि 5 डेज़ में हमारी पोल साइंस 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद इंशाल्लाह मैंने 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ सोशल वर्क की भी, वो भी मैं साथ साथ अपलोड करता हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान अफेयर्स का थोड़ा मुझे लग रहा ज़्यादा चलेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टॉपिक FATF आ गया है, अफगान इशू आ गया, कश्मीर इशू है, काफ़ी मैंने पहले सोचा था कि मुस्लिम को पता होगा, ये मुझे इतनी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी भी हॉट इशू हैं, लेकिन मैं अभी बात करता हूँ क्योंकि मेरा ये काम होता है, कोई भी मुझे मैसेज करता है मैं उससे लाजमी कुछ ना कुछ टेस्ट के तौर पर पूछ लेता हूँ कि भी इसको पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है, इसका मतलब कि मैं इसके बारे में उसको बता दूँ, कैसे कर दूँ, जिसकी वजह से अगर उसको पता है तो उससे मुझे नॉलेज मिल जाएगा ज़्यादा। इसलिए नहीं कि मैं उसको डिग्रेड करने लगता हूँ, मैं उससे पूछूंगा, उससे नॉलेज थोड़ा मुझे अगर उसको पता होगा तो मुझे ऑब्वियसली हमेशा ऐसे होता है कि 2 बंदे बात करो ना, मुझे हर बात का पता है, सारी बात का पता है, वो मुझे दोबारा बताएंगे, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा हर दफ़ा, ऐसा कोई ना, लाइक लिटरली एक वर्ड ही क्यों ना हो जाए, वो कैबरी का ही वर्ड क्यों ना हो जाए, लेकिन ऐसा मिलेगा कि जो मुझे नहीं पता होगा तो वो मैं सीख लूँगा। अगर उसको नहीं पता तो मैं उसको बता दूंगा, फिर वो सर्च करके दोबारा मुझसे बात करेगा, जब रब्ता करेगा तो मैं उससे पूछूंगा, तो वो ज़्यादा तब पढ़ा होगा तब ज़्यादा सिखा देगा। तो ये इसको कहते हैं ग्रुप स्टडी। तो आप फ्री होकर मुझसे बात किया करें, मुझे मैसेज कर लें, कोई मसला नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।